दोस्तों 1950 की ये बात है। उस समय हिंदी सिनेमा में एक ही रूल चलता था कि अगर कोई हीरो हंसे, कोई हीरो रोए या कोई हीरो डिवोशनल सॉन्ग गाए, उसके पीछे एक ही आवाज़ रहती थी और वो आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। 15 साल तक लगातार दिलीप कुमार से लेके शम्मी कपूर तक, हार्टफील सॉन्ग से लेके डिवोशनल सॉन्ग तक एक ही आवाज़ रहती थी और वो आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। मोहम्मद रफ़ी फ़िल्मों में एक सिंगर ही नहीं थे, बट वो फ़िल्मों की जान थे। दोस्तों, उसी पीरियड के दौरान एक दूसरा सिंगर भी उभर रहा था। उसका नाम था किशोर कुमार। किशोर कुमार पॉलिश्ड या ट्रेन्ड सिंगर नहीं थे। वो जो सिंगिंग करते थे, वो जस्ट फन के लिए करते थे। वो जोक सुनाते थे, एक्टिंग करते थे, बट वो सीरियस नहीं थे। क्या पता उस टाइम लोगों को ये पता नहीं था कि एक दिन किशोर कुमार सिनेमा का साउंड ही चेंज कर देगा, वॉइस ही चेंज कर देगा। उस पीरियड के दौरान लोगों के इमोशनल चेंज हुए। लोग और यूथ फ्रीडम चाहती थी और उसके लिए एक ही वॉइस परफेक्ट था, वो था किशोर कुमार का। म्यूजिक डायरेक्टर लोग वैसी आवाज़ को ढूंढते थे जो यूथ के साथ कनेक्ट हो पाए और किशोर कुमार उस इमेज के लिए परफेक्टली फिट थे। और उसी पीरियड के दरमियान राजेश खन्ना सुपरस्टार बने और म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर एक नई आवाज़ खोज रहे थे, वो राजेश खन्ना की आवाज़ के साथ बिल्कुल मैच हो पाते थे। उस पीरियड के दरमियान मोहम्मद रफ़ी ने बहुत ही कम गाने गाए, जैसे उनका समय खत्म हो रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी गायकी पे फोकस करे हुए रहते थे। वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे, दुखी रहते थे और डिप्रेशन में भी चले गए थे। लेकिन उन्हें अपनी गायकी पे पूरा यकीन था। वो अपने आप से एक ही सवाल पूछते थे, अगर दुनिया आज मुझे नहीं पूछ रही है, तो क्या दुनिया को मेरी ज़रूरत है? बट फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जस्ट अपनी गायकी पे पूरा फोकस लगा के बैठे थे। बाद में मिड 70 के पीरियड दरमियान अगेन सिंगिंग या म्यूजिक इंडस्ट्री की डिमांड चेंज हुई। म्यूजिक डायरेक्टर्स एक डीप आवाज़, एक क्लासिकल आवाज़, एक गंभीर आवाज़ को ढूंढ रहे थे और उनके लिए एक ही आवाज़ उनके जहन में आती थी, वो थी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। उस पीरियड में मोहम्मद रफ़ी ने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया था, क्या हुआ तेरा वादा, और उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत सारी सीख देती है। पहली सीख तो यह है कि अगर आप एक्सीलेंट हो, फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डिमांड में रहें। जैसे समय बदलता है, वैसे आपकी डिमांड भी चेंज होती है। उस दौर के दरमियान आपको एक पोज़ लेना है। पोज़ लेने का मतलब रिजेक्शन नहीं है। और दोस्तों, तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, साइलेंस का पीरियड सबसे हार्डेस्ट पीरियड होता है और उस पीरियड के दरमियान आप कैसे बिहेव करते हो, वो आपका रिटर्न, आपका कमबैक डिसाइड करता है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है आपने इस कहानी से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी और वो चीज़ आप अपने रोज़िंदा जीवन में ज़रूर यूज़ करोगे। थैंक यू सो मच।